सिटी ऑफ द प्योरेस्ट ब्लड एटलांटिस, एक ऐसा शहर जहां पे आपको पवित्र खून मिलेगा। खून में कोई मिलावट नहीं, और खून की ही तो बात होती है। जब भी हम नस्ल रेस की बात करते हैं तो हम हमेशा उनके खून की बात करते हैं कि इसका खून तो बिल्कुल प्योर है। एटलांटिस एक ऐसा शहर था जो कि डूब गया था। ये पूरा का पूरा आइलैंड डूब गया है। हमको पौराणिक कथाओं में एटलांटिस का जिक्र मिलता है। इंग्लैंड और पुर्तगाल के बीच स्थित हुआ करता था कभी, और जब ये डूबा तो बचे हुए आर्यंस जो हैं वो तिब्बत आए। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था। हिटलर का प्रोपेगेंडा बहुत टाइम से चल रहा था। यहूदियों की वैसे ही हालत खराब होने वाली थी और दुनिया का सबसे बड़ा, इतिहास का सबसे काला इतिहास लिखा जाने वाला था। लेकिन इसी समय हिटलर ने जर्मन्स को भारत भेजा। ईस्टर्न बॉर्डर से जर्मन आया। हालांकि यहां पे आने का मकसद एक ही था, सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ द आर्यन रेस। यहां पे ही हम आके बता सकते हैं कि आर्यन रेस क्या वाकई में एटलांटिस आए थे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया हिटलर भारत को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। आप तस्वीरों में मत जाइए, असलियत तो कुछ और ही थी, और ये हिटलर की स्पीचेस, राइटिंग्स, डिबेट सब में देखने को मिलती है। व्हाइट नॉर्डिक सुपीरियर रेस ये समझते थे कि हम तो लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस से ही आए हैं, प्योरेस्ट ब्लड तो वहां से ही आई है, तो प्योर रेस तो वही है। ऐसा कुछ हुआ। 1938 में एक और चीज होती है। हेनरिक हाइमलर, जिसकी बात बहुत ज्यादा सुनी जाती थी, जर्मनी में ये एसएस का हेड था। ये वही एसएस है जिसमें सारे के सारे गुंडे, छटे हुए बदमाश भरे पड़े थे, जो यहूदियों को मारता था। कोई भी हिटलर की आवाज उठाता था, किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी हिटलर के खिलाफ बोलने की, क्योंकि एसएस मार देती उसको। हेनरिक हाइमलर ने 5 लोगों की टीम तिब्बत में भेजी। नाजीज किसी तरीके से तिब्बत में एंटर किए। अब जब ये 5 लोग तिब्बत में आए तो इनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला। तिब्बतन्स ने इनका वेलकम किया, और अभी वर्ल्ड वॉर 2 शुरू नहीं हुआ है, मतलब कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन तिब्बतन्स को नहीं पता था कि ये उन्हीं की ही बेइज्जती करने आए। जर्मन्स का मानना था कि बुद्धिस्ट से इंटरमिंगल किए, ये बुद्धिस्ट से इनका खून मिला, जिसकी वजह से आर्यंस की स्ट्रेंथ और स्पिरिट दोनों में ही कमी आई। ऐसा हुआ। ब्रिटिश पॉलिटिकल ऑफिसर गैंगटॉक, नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम, जो उस समय एक इंडिपेंडेंट माउंटेन किंगडम था, वो भी बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक नहीं था। जर्मन चाहते थे कि सिक्किम के थ्रू हम तिब्बत में जाए, लेकिन ब्रिटिशर किसी भी तरीके से ये नहीं चाहते थे। लेकिन नाजी टीम उस समय जीत गई। साल का अंत होते होते 5 जर्मन्स विथ स्वास्तिक फ्लैग, उल्टा स्वास्तिक फ्लैग था ना, इनके फ्लैग्स पे उल्टा स्वास्तिक बना होता था, ये तिब्बत गए। और तिब्बत में भी स्वास्तिक को बहुत ही पवित्र माना जाता है। क्या आपको पता है तिब्बत में स्वास्तिक को लोकली यंग ड्रंग बोला जाता है। जर्मन्स को बहुत अच्छा ट्रीट किया, तिब्बतन्स ने वेलकम किया, लेकिन नहीं पता था कि ये हमारे साथ ऐसा करेंगे। उस समय जो मेन ऑफिसर था बेगिन, उसने स्कल्स को, खोपड़ियों को इकट्ठा करना शुरू किया, कंकालों को इकट्ठा करना शुरू किया। 376 तिब्बतन्स कंकालों को वो ले गया, 2000 फोटोग्राफ्स ले गया। साथ ही साथ जो अवशेष थे, जो लाशें थी, हेड्स, फेसेस, हैंड्स, ईयर्स, जो भी मिला उसको ले गया। हैंड प्रिंट्स ले गया 350 लोगों की, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स ले गया। और ये सब क्यों? ये सिर्फ इसलिए कि आर्यन रेस का ओरिजिन यहां से ही हुआ, एटलांटिस से ही तो ये गए वहां पे। ये सिर्फ इसलिए। बहुत ही शॉर्ट रही। हाइमलर को पता था कि ये 5 जर्मन्स खतरे में पड़ जाएंगे अगर काफी समय तक रुके। तुरंत हाइमलर ने अरेंजमेंट कराया कि कलकत्ता से तुरंत जर्मनी आओ, तिब्बत से कलकत्ता जाओ। आखिरी मोमेंट पे प्लेन अरेंज करवाया गया। प्लेन म्यूनिच में लैंड हुआ, और उसके बाद जर्मन्स वापस जर्मनी चले गए। लेकिन क्या वाकई में यह साबित हो सका कि आर्यंस आए, बुद्धिस्ट से मिंगलिंग की? नहीं।
क्योंकि 1945 में जर्मन हार गया। जितने भी साइंटिफिक रिजल्ट्स थे एक्सपेडिशन के, वो कहीं खो गए या ख़त्म हो गए। दोस्तों, ये कुछ था ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था ताकि हिटलर अपनी अथॉरिटी को काबिज कर सके। और हिटलर हमेशा ही ये करता था। जब भी उसको डर लगता था कि मेरी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है, तो वो तुरंत रेस का ही हवाला देता था और उसको मरवा देता था। 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया गया था इसी रेस के चक्कर में। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसको ज़रूर शेयर करें। मैं ऐसे लेक्चर्स और लाता रहूँगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।